सॉफ्ट टेंडर मीट, घर की बनी हुई मज़ेदार सी ये मंदी, इसका तो जवाब ही नहीं। बस तो फिर जल्दी से मिलके बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिहा उर्दू रेसिपीज़। चावल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 गिलास चावल लिए हैं और उनको पानी में भिगो दिया आधे घंटे के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले पीस रही हूँ, जिसमें 3 खाने के टेबल स्पून है ज़ीरे का। मैं मसाले इसलिए पीस रही हूँ ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। और 2 यहाँ पे खाने के चमचे हैं साबुत धनिए के। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालिएगा साबुत धनिया। इसके अलावा 2 खाने के चमचे हैं काली मिर्च के, और इसके अलावा 2 चमचे हैं प्याज का पाउडर, जिसको अनियन पाउडर कहते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें, ऑप्शनल है, ठीक है। परेशान नहीं हो अगर आप कोरिएंडर मतलब धनिया निकाल देते हैं, और अगर अनियन पाउडर भी निकाल देते हैं तब भी आपकी मंदी बहुत मज़े की बनेगी। मसाले पीसने के बाद अब उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 2 चमचे मैंने नमक ऐड करें। अगर आपके पास साफ़रान है असली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरी तरह कलर उसमें ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने सैफ़रान कलर ऐड किया है। अब जो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है वो ये है कि बड़े बड़े पीसेस के बदले मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, क्योंकि हम कुछ भी करें हम अलग अलग प्लेट्स में ही खाना प्रेफर करते हैं। तो वो जो बड़े बड़े पीस होते हैं वो फिर नहीं समझ आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसके छोटे पीस करवाए हैं। मटन के 2 किलो मटन है ये, और चिकना गोश्त लीजिएगा। और इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे जो हमने पीसे हैं, और साथ में 1/4 कप हमने ऑयल ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से बिल्कुल। उसके बाद अगर आप चाहें तो 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। खैर अभी आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर अब आधा कप तेल में एक बड़ी प्याज मैं काट के उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें बादियाने के फूल, थोड़ी सी बड़ी इलायची, ज़ीरे का 1 चमचा, और इसके अलावा दालचीनी। और अगर आपके पास अगर और भी चीज़ें हैं मसालों की जो आप डालना चाहते हैं, गरम मसाला, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें 4-5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप ड्राई मिर्चें जो होती हैं वो डालें, बहुत अच्छी रहती हैं वो। इसके अलावा लहसुन का एक साबुत डला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो मैंने चावल भिगोए हुए थे उनका पूरा पानी निकाल दिया, और सिर्फ चावल मैंने इसमें ऐड किए हैं। और चावल के हिसाब से अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अगर आपने लिए हैं 3 गिलास चावल तो आप फिर 6 गिलास आपको पानी लेना चाहिए, लेकिन आप 6 से थोड़ा कम लेंगे, यानी आप लेंगे 5.5। मैंने यहाँ पे 4 गिलास लिए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे 7.5 कप पानी लिया है, वही चावलों वाला। इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। अब मैं इसको डबल एल्युमिनियम की फ़ॉइल से इसको मैं कवर कर रही हूँ। डबल एल्युमिनियम की फ़ॉइल से कवर करने की वजह ये है ताकि गोश्त के प्रेशर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये फट जाए और फिर गोश्त जो मीट है इसके अंदर गिर जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो आप चावलों को अलग से बना लीजिए और मंदी को अलग से बना लें, लेकिन ये जो तरीका है ये है ख़ास मंदी बनाने का जो अरब में बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चावल को पहले आप अलग से बना लें और उसको दम पे रखें और उसको रेडी कर लें, और गोश्त को आप अलग से बहुत अच्छे से एल्युमिनियम से कवर करने के बाद ओवन में बेक कर लें। खैर हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वो ये है कि हमने इसमें आपके सामने अभी मैंने चावल में पानी ऐड किया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था प्याज ब्राउन करने के बाद, और चावल ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया। उसके ऊपर मैंने गोश्त की तह लगाई, उसको मैंने कवर किया है बटर पेपर से भी और एल्युमिनियम फॉइल से भी। मैंने इसको 2 घंटे ओवन में पकाया है। ऊपर और नीचे दोनों की रॉड चलाइएगा। और ये गर्मा गर्म हमारी मंदी बिल्कुल रेडी है। और चावल इस तरीके से अगर आप बनाएं तो बिल्कुल सही बनेंगे, परेशान नहीं होइएगा। लेकिन मैंने आपको परेशानी अगर आपको होती है तो मैंने आपको हल बता दिया कि चावल अलग से बना लें। अच्छा, अब इसमें हम स्मोक देंगे तो उसके लिए मैं इसमें कोयला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद इसको दोबारा कवर कर दूँगी। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास मेरे जैसा ओवन है जिसकी दोनों रॉड एक साथ नहीं चलती हैं, तो फिर आप पहले नीचे की रॉड चलाइए और उसमें प्री हीटेड ओवन में इसको 200 टेम्परेचर पर आप इसको बेक कर लें। 1.5 घंटा बेक करने के बाद फिर आधा घंटा ऊपर की रॉड चला लिएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मीट रेडी हो जाएगा, पूरी मंदी हमारी रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अब हम इसमें थोड़ी सी फ्राई करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश, जो बहुत मज़े का टेस्ट देती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं ऐड करिएगा। अब हम सारा गोश्त ऊपर से उतार लेंगे, और अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, और ये खुद ही ओवन में ही दम पे आए हैं। कितने प्यारे से चावल बने हैं। आपने नोट किया होगा जब मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी तो मैंने छुरी से उसमें कट लगाए थे, और फिर उसके ऊपर मैंने गोश्त रखा था। उसकी वजह ये थी कि जो गोश्त का पानी है वो चावल में जाता रहे, इस वजह से इसमें गोश्त का फ्लेवर भी है चावलों में। पहले सारा मीट मैंने ऊपर से उतार लिया था। उसके बाद मैंने डिश में पहले चावल ऐड करे, और फिर वो सारा मीट जो हमने साइड में निकाल के रख लिया था, अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर तली हुई गरम गरम गोल्डन प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और ये मज़ेदार सा बहुत ही नरम मुलायम सा हमारा गोश्त रेडी है, और साथ में हमारे बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले हुए चावल भी रेडी हैं।
अब आपको जो भी इसमें से समझ आता है तरीका, आप उस हिसाब से मंदी बनाइए, अपनी घर पे बनाइए। और छोटे पीसेस का फ़ायदा ये है कि हमें सर्विंग में भी आसानी होती है और जल्दी गल भी जाता है। जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी ज़रूर चेक करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।